पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7th के माध्यम से ये सीखा था कि सबसे बड़ी संख्या का पता कैसे लगाएं, अर्थात लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था। आज हम सीखेंगे कि बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या अर्थात द स्मॉलेस्ट नंबर का पता कैसे लगाएं। ठीक है, इसके लिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के सारे नियम आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियोज के माध्यम से आपको पढ़ाए हुए हैं। अब देखते हैं आज हम एक्सरसाइज नेक्स्ट। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8। आज का क्वेश्चन है हम लोगों का, इन सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन है इन सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। In each of the following. In each of the following. अर्थात दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर इंसर्कल करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1 2 9 6 5 7 8 4 3 0 7 6 8 9 7 1 2 9 6 5 4 5 0 3 2 9 8 9 8 8 2 1 3 4 5 6 0 3। सेकंड क्वेश्चन 2 4 5 3 6 8 0 0 9 4 5 6 3 9 9 1 8 9 3 2 1 6 7 2 3। थर्ड 6 3 0 8 2 3 1 8 3 0 7 2 8 5
10 2716 9237 5064 3701 7987 689। तो पहले इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है यह पता लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में संख्याओं का ये ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है इसका हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम रूल्स का फॉलो करेंगे, जो हमारा रूल्स है। सबसे पहले डिजिट्स काउंट करते हैं सभी संख्याओं के, ठीक है ना। देखिए पहले इसमें हम काउंट करते हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 डिजिट्स हैं। पहले इन दोनों संख्याओं में हमने डिजिट्स काउंट किए तो पाया कि इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है, अर्थात ये संख्या बड़ी हो, ये संख्या छोटी है। तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ डिजिट काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 डिजिट्स हैं, अर्थात ये संख्या भी इससे बड़ी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 7 डिजिट्स हैं और इसमें 9 डिजिट्स हैं, तो ये संख्या भी इससे बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स हैं और इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। इन दोनों में बराबर डिजिट्स हैं। अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या देखा, जब डिजिट्स काउंट किए सभी संख्याओं के, तो क्या पाया कि इन दोनों संख्याओं में बराबर बराबर डिजिट्स हैं और इन तीनों संख्याओं में इन दोनों की संख्याओं की अपेक्षा अधिक डिजिट्स हैं, अर्थात यह तीनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से बड़ी होंगी। तो अब कंपेयर हम इन दोनों संख्याओं का करेंगे, क्योंकि ये तीनों तो बड़ी हो चुकी हैं इन दोनों से। अब इनमें बराबर बराबर डिजिट्स हैं, तो हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में। कैसे कंपेयर करते हैं, लेफ्ट डिजिट से। तो हमने देखा कि यहाँ 3 है लेफ्ट में, यहाँ 2 है। अब 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, अर्थात ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो इसको हम इनसर्कल कर देंगे, ठीक है ना। अर्थात ये संख्या इस ग्रुप की सबसे छोटी संख्या है। अब यही नियम यहाँ लगाते हैं हम लोग। पहले डिजिट्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट्स हैं। अब यहाँ 9 डिजिट्स हैं, यहाँ 8 डिजिट्स हैं। तो इसका आशा है कि ये संख्या बड़ी हो, ये संख्या छोटी है। बताना क्या है हमें, द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम बड़ी को छोड़ देंगे, इसको ध्यान रखेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं। अब ये तो अधिक डिजिट्स थे इसमें, तो ये संख्या तो इन दोनों से बड़ी कहलाई। अब इन दोनों में बराबर बराबर डिजिट्स होने की वजह से इनमें कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कहाँ से करते हैं हम, लेफ्ट डिजिट से, बाईं ओर के अंक से। तो बाईं ओर वाला अंक यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। तो स्पष्ट हो गया कि 4 इज लेस देन 9, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। तो यह सबसे छोटा नंबर इस ग्रुप का, तो इसको हमने इनसर्कल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ भी वही प्रोसेस लेना है। सबसे पहले डिजिट्स काउंट करना है सभी संख्याओं की, सभी नंबर्स के, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं, 8 यहाँ है और 8 यहाँ है। अब आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 डिजिट्स हैं। तो हमने जब डिजिट्स काउंट किए सभी संख्याओं में तो क्या पाया कि इन संख्याओं में शुरू की चारों संख्याओं में डिजिट्स 8 हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, लेकिन लास्ट में जो संख्या लिखी है उसमें 7 डिजिट्स हैं। तो स्पष्ट हो गया कि 7 डिजिट्स वाली संख्या 8 डिजिट्स वाली संख्या से छोटी होगी, अर्थात यह संख्या इस ग्रुप की सबसे छोटी संख्या है। तो हमने पता लग गया कि ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। अब आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। आप तो रूल्स बहुत इजी हैं, बहुत आसान नियम है इसके कंपेयर करने के लिए या कौन छोटा है कौन बड़ा बताने के लिए, उसका आप फॉलो करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बहुत कम समय में पता लग जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, 9 3 6 8 5 1 6 1 0 5 4 0 6 0 3 9 1 0 3 2 4 0 1 9 3 6 7 8 3 9 1 0 5 4 1 2 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 0 2 2 3 4 1 0 2 9 3 6 4 5 7 5 3 2 7 8 1 0 5 9 1 1 0 2 2 4 0 0 0 3 9 3 6 4 6 8 0 0। अब इन संख्याओं में भी हम पता लगाएंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो रूल हमें पता ही है कि हमें पहले डिजिट्स काउंट करने हैं, ठीक है ना, अंकों को गिनना है। तो गिनते हैं हम अंकों को 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं। अब यहाँ काउंट करते हैं हम डिजिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट्स हैं। अब हमने क्या देखा कि इसमें 7 डिजिट्स हैं और इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो 7 डिजिट्स वाली संख्या जो होगी 8 डिजिट्स वाली संख्या से छोटी होगी, अर्थात ये संख्या इन दोनों में छोटी है वाली संख्या। इससे मतलब नहीं रखना हमें, ठीक है ना। अब इसको काउंट करते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, तो ये भी संख्या बड़ी कहलाएगी इस संख्या से। अब यहाँ देखो
1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो, इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, इन दोनों में बराबर बराबर अंक हैं। तो अभी इनका कंपेयर हम करेंगे, लेकिन पहले इसको काउंट करना है हमें, इसके डिजिट काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें 7 डिजिट्स हैं और इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, और इन संख्याओं में 7 से अधिक डिजिट्स हैं। तो ये संख्याएं कौन कौन सी, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इन दोनों संख्याओं से बड़ी कहलाएगी। अब कंपेयर करना है इन दोनों का, जिसमें कि 7 डिजिट्स हैं। तो कंपेयर कैसे करते हैं, लेफ्ट डिजिट से कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए आप, यहाँ 9 है लेफ्ट में, यहाँ 9 है, ठीक है ना। अब 9, अब ये दोनों समान हैं, तो हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे लेफ्ट से, है ना। तो ये 3 सेकंड डिजिट भी समान हो गया। थर्ड पे जाएंगे, थर्ड भी एक जैसा है, 6। अब फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ 8 है और यहाँ 7 है। हमने क्या देखा कि फोर्थ डिजिट जो था हमारा इस संख्या में, फोर्थ हमारा 8 है और यहाँ पे फोर्थ डिजिट 7 है। तो 7 इज लेस देन 8, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। तो स्पष्ट हो गया कि ये संख्या इस ग्रुप की सबसे छोटी संख्या है, और ये हमने पता लगा लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमें जो संख्याएं दी हुई हैं उनके अंकों को काउंट करते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ 9 डिजिट्स हैं, यहाँ 8 डिजिट्स हैं। तो स्पष्ट हो गया कि 8 डिजिट्स वाला नंबर जो है 9 डिजिट्स वाले नंबर से छोटा होगा, अर्थात इन दोनों में ये संख्या छोटी है। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब आगे हम काउंट करते हैं डिजिट्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स थे, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। अब यहाँ काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं। तो ये संख्या भी 8 डिजिट्स वाली संख्या से बड़ी कहलाएगी, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें 9 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं, और इन तीनों में 8 डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं। तो जो 9 डिजिट्स वाली संख्या होगी वो 8 डिजिट्स वाली संख्या से बड़ी होगी, ठीक है ना। अर्थात ये तीनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से छोटी हैं। अब इन तीनों में करना है कंपेयर कि कौन छोटी है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। यहाँ तो 9 9 है, लेकिन 9 से छोटा 2 मिल गया हमें। डिजिट को एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों संख्याओं में 8 डिजिट्स हैं। और लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर किया तो क्या पाया कि ये 9 9 है, यहाँ 2 है। अब 2 9 से छोटा है, तो इसका आशय यह है कि यह संख्या इन दोनों से भी छोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ ये संख्या सबसे छोटी कहलाएगी। तो यह हमने पता लगा लिया कि ग्रुप में बहुत सारी संख्याएं दी हुई थी, उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के माध्यम से सीखा कि ग्रुप में जब बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो सबसे छोटे नंबर का पता हम कैसे लगाते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के माध्यम से हम आगे आपको पढ़ाएंगे।